हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत निर्माता आज़ाद भारत में शासन प्रशासन जितना चल रहा है, और अगर मैं बात करूं संविधान के कारण इतनी बड़ी व्यवस्था जो हमारे देश में चल रही है, ठीक ठाक सिस्टम पूरा चल रहा है, इसके जनक और हम पूरे भारत के लोगों के लिए, चाहे महिला हो, दलित हो या पूरे भारत की बात करें तो इंडिया के निर्माता के रूप में जिन्होंने काम किया समाज के उद्धार के लिए, बहुजनों के उद्धार के लिए, दलितों के उद्धार के लिए, कहे तो पूरे भारत के उद्धार के लिए काम किया, इसलिए आज पूरा भारत उनको नतमस्तक है। क्योंकि दोस्तों, चाहे उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए पहले काम किया हो, लेकिन फाइनली जाके उन्होंने जो काम किया वो पूरे इंडिया के लिए किया। नमन है ऐसे लोगों को जिन्होंने इतने ज़्यादा उस टाइम खराब माहौल में रहते हुए इस देश की तस्वीर को बदलने का बीड़ा उठाया। दोस्तों, जिसके नाम के आगे भारत रत्न लिखा जाता है, ऐसी हस्ती ने जन्म लिया। जन्म तो एक नॉर्मल से एक परिवार में हुआ था, लेकिन ठीक ठाक काम था, क्योंकि पिताजी का काम और उनके पूर्वजों का काम कभी पुराने टाइम में ब्रिटिश इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की। लंबा चौड़ा नाम है, नाम में माताजी का भी नाम जुड़ा हुआ है और पिताजी का भी नाम जुड़ा है। कहते हैं कि किसी भी इंसान को जीवन को आगे सेप देते हैं वो दो लोग होते हैं, जो उसके जीवन को दिशा देते हैं। उसमें बड़ा योगदान होता है अपने माता पिता का, और दूसरा बड़ा योगदान होता है अपने टीचर का। भीमा उनकी माताजी का नाम था और राम जी उनके पिताजी का नाम था। दोस्तों, आज ये बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किन संघर्षों को झेला है। तो आइए दोस्तों, हम विस्तार से बाबा साहेब डॉक्टर जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या संघर्ष झेले हैं? काम तो वैसे तो बहुत महापुरुषों ने किया, लेकिन कुछ बातें और कुछ काम दबी और छिपी रह जाती है, जिनको जितना उजागर करना चाहिए, जितना उनको उजागर होना चाहिए, उतना वो नहीं हो पाता है। दोस्तों, अम्बेडकर जी के बारे में दो चार बातें तो हर आदमी जानता होगा, कैसे वो उन कठिन परिस्थितियों से निकलकर भारत के राष्ट्र के निर्माता बन गए। दोस्तों, उनका नाम उस दर्जे में लिया जाने लगा कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति का ही नाम लिखने का प्रचलन था। वहां कैसे एक एससी व उसमें भी सबसे नीची जातियों में जन्मे, अनटचेबल कहा जाता था। छुआछूत की इतनी गंदी बीमारी से ग्रसित था वो समाज। वहां से उठकर एक कमजोर वर्ग का एक छोटा सा बच्चा मन में अपने सपने सजोए पाया। दोस्तों, हमारे भारत देश को संविधान देने वाले महान महापुरुष नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से महू गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी मौलाजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एससी वर्ग में सबसे निम्न महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अच्युत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम भीमा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सूबेदार की पोस्ट पर सेवा में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी हमेशा ही अपने बच्चों को शिक्षा पर जोर देते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 7 नवंबर 1900 को सतारा महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल में दाखिला लिया था। उस वक्त दोस्तों यह स्कूल
पहली से चौथी तक था। चौथी कक्षा तक अम्बेडकर जी इसी स्कूल में पढ़े थे। सूबेदार रामजी ने स्कूल में दाखिला करते वक्त अम्बेडकर का सरनेम अंबड़वे गांव के नाम से अंबेडकर लिख दिया। उसी दिन से 7 नवंबर को राज्य सरकार ने विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, महाराष्ट्र सरकार ने। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव जी दलित होने के कारण उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में पढ़ने जाते तो दरी पट्टियों का टुकड़ा बैठने के लिए घर से ले जाना पड़ता था। स्कूल के कमरे के बाहर बैठना पड़ता था। तो स्कूल में जब दूसरे बच्चे पानी पीते थे तब उन्हें वहां पानी पीने और बर्तन छूने तक की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। अपने सभी भाई बहनों में पढ़ाई में सबसे अच्छे थे। वह अपने इलाके के अकेले विद्यार्थी थे जो परीक्षा में पास होकर हाई स्कूल तक पहुंचे थे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव जी की पहली शादी साल 1906 में सिर्फ महज 15 साल की उम्र में हो गई थी, क्योंकि उस वक्त दोस्तों बाल विवाह का प्रचलन था। उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई और उस दौरान वह महज 9 साल की थी। पहली पत्नी से उनके 5 बच्चे थे। रमाबाई अम्बेडकर की चर्चा शायद दोस्तों इतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। इसलिए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रेरणादायक और दृढ़ निश्चयी महिला रमाबाई के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों, रमाबाई भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन में एक प्रेरणा का काम किया। उन्हें आज भी लोग माता श्री रमाबाई या रमाई के नाम से जानते हैं। रमाबाई अम्बेडकर के जिक्र के बगैर बाबा साहेब की सफलता की कहानी बिल्कुल ही अधूरी है। रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को एक गरीब परिवार में हुआ था। वह अपने पिता भिक्खू दुत्रे और माता रुक्मणी के साथ दाभोल के पास वणद गांव में नदी किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। उनकी 3 बहनें थी और एक भाई शंकर था। रमाबाई के पिताजी भिक्खू दाभोल मछलियां से भरी हुई टोकरियां बाजार में पहुंचाकर उनका और उनका परिवार का पेट भरते थे। दोस्तों, बचपन में रमा की मां की मौत बीमारी के कारण हो गई थी। कुछ दिन बाद उनके पिता का भी निधन हो गया, जिसके बाद रमा के चाचा उन्हें और उनके सारे भाई बहनों को लेकर बंबई चले गए और वलंगर और गोविंदपुर ने ही मिलकर सभी बच्चों की देखभाल की। दोस्तों, वह साल 1906 था जब रमाबाई और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मुलाकात हुई और उनकी शादी एक साधारण समारोह में कर दी गई। शादी के वक्त महज 9 साल की थी। डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें प्यार से रामू बोला करते थे और दोस्तों रमाबाई उन्हें प्यार से साहेब बोला करती थी। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी रमाबाई को रामाई कहते थे। उन्हें दोनों में शैक्षणिक योग्यता का काफी अंतर था, पर फिर भी उनका वैवाहिक जीवन सम्मान और समानता से परिपूर्ण था। भले ही दोस्तों रमाई इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर फिर भी उन्हें ये समझने में तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई कि ये पिछड़े तबकों का उत्थान कितना आवश्यक है। शादी के बाद रमाबाई और अम्बेडकर के 4 बेटे हुए, गंगाधर, यशवंत, रमेश और राजरत्न, और एक बेटी इंदु हुई। लेकिन उनके पुत्र यशवंत को छोड़कर उनके सभी बच्चे छोटी उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चले गए थे। तब दोस्तों रमाबाई यहाँ भारत में अकेले ही घर पर बच्चे संभालती रही और उन्होंने अपना और बाबा साहेब का मनोबल कभी टूटने नहीं दिया। दोस्तों, पैसों की इतनी तंगी थी कि कभी कभी तो भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। वह हर छोटा बड़ा काम करके अपनी आजीविका जैसे तैसे चलाती थी और साथ ही बाबा साहेब की शिक्षा पूरा करने में भी उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया था। जबकि लोगों ने न जाने उन्हें कितनी बातें सुनाई थी, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी, क्योंकि रमाबाई यह समझती थी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बाहर जाना, जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना कितना जरूरी है।
ताकि वह भारत वापस लौटकर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को शिक्षित करे और उन्हें सामाजिक भेदभाव से सुरक्षित कर सके। अम्बेडकर लंदन चले गए थे। वह रमाबाई के पास रहते हुए भी उनके साथ उतना अधिक समय नहीं बिता पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंदन जाने के बाद रमाबाई के जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक तंगी, अस्वस्थता, 4 बच्चों तक की मृत्यु हो गई। दोस्तों रमाबाई एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्हें पंढरपुर के प्रसिद्ध मंदिर विठल रुक्मणी जाने की बहुत इच्छा थी, मगर उस समय उस मंदिर में दलितों के प्रवेश की बिल्कुल ही मनाही थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी रमा को समझाते हैं कि ऐसी जगह जाने से उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता जहां उनका प्रवेश भी निषेध हो। इसके बाद अम्बेडकर ने रमाई से वादा किया था कि वह उनके लिए एक अलग पंढरपुर बनाएंगे। इसी घटना ने अम्बेडकर और उनके पूरे परिवार को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने के लिए प्रेरित किया। जिंदगी में असहनीय कष्ट सहते हुए असीम कुर्बानियों के बाद 27 मई 1935 को सुबह के ठीक 9 बजे लंबे समय से बीमार होने के कारण रमाई का निधन हो गया था। अब बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दूसरी शादी की बात करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की दूसरी शादी सविता अम्बेडकर शारदा से हुई 15 अप्रैल 1948। सविता अम्बेडकर का जन्म पुणे के एक कबीरपंथी परिवार में हुआ था। उनका परिवार पुरोगामी था। उन्होंने जाति के बंधनों की परवाह नहीं की थी। वह पढ़ने में बहुत कुशाग्र थी। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ग्रेट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था। चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करके वे गुजरात के एक अस्पताल में काम करने लगी। फिर वे गुजरात से मुंबई आ गई। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से उनका परिचय हुआ। 1947 में संविधान लेखन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने लगी। उन्हें नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द होने लगा। इलाज के लिए बम्बई गए। वहीं डॉक्टर सविता इलाज के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब के करीब आई और बाबा साहेब ने सविता के साथ दूसरे विवाह का फैसला किया। 15 अप्रैल 1948 को उनका दूसरा विवाह हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में खराब स्वास्थ्य के कारण हुई थी। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि राजा बच्चू सिंह ने उन्हें गोली या तलवार मार दी थी, परंतु इस बारे में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। उसके बाद बाबा साहेब के मरणोपरांत वे एकांकी हो गई। बाद में वे कुछ समय तक दलित आंदोलन से पुनः जुड़ी। सविता माई का 29 मई 2003 को 94 ईयर्स की उम्र में बम्बई के JJ अस्पताल में निधन हो गया। ऐसे महान महापुरुष को नमन करते हैं। और इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें ताकि सभी को इस इतिहास के बारे में पता चल सके। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।